सुपौल के पीपरा प्रखंड में पंचायत चुनाव में 24 साल की सोनी कुमारी के नॉमिनेशन को लेकर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर चुकी सोनी कुमारी ने यूपीएससी की पीटी भी पास की है। पढ़ाई लिखाई में अव्वल सोनी कुमारी ने यूजीसी नेट एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद गांव की हालत बदलने के लिए उन्होंने पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने का संकल्प लिया। सोनी कुमारी ने बताया कि गांव में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस के मकसद को पूरा करने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसके दो कारण हैं। पहला ये है क्योंकि शुरू से मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी है, पढ़ाने की कोशिश की है। और जब मैं अपने गांव आती हूँ, स्कूल को जब मैंने देखा है, स्कूल की जो हालत है, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव को अच्छा और सुयोग बनाने के लिए कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी प्रतिनिधि इतने जागरूक नहीं है, या तो उनका उद्देश्य कुछ और रहता है और वो बहुत अच्छे से कर नहीं पाते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़मीनी स्तर पे कमी रह गई है जिसको सुधारने की ज़रूरत है। और जब मैं सुधारने की बात कहती हूँ तो हमारे जो पंचायत इलेक्शंस हैं उसमें 50% रिजर्वेशन हमने बहुत शुरुआती दौर में दे दिया है, लेकिन वुमेन रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो नाम मात्र रह चुका है हमारे स्टेट में, जो कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। मुझे लगता है देख के बहुत दुख होता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग अ वुमेन, अगर मुझे मौका मिल रहा है, अगर मैं उस जगह पे अगर मैं सोचूं कि मैं शिकायत ना करूं और कुछ कर सकूं, तो क्यों नहीं, मतलब मैं क्यों नहीं। तो यही उद्देश्य है कि कुछ कर पाऊँ मैं अपने गांव के लिए, और जो भी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से अपने गांव को, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो उद्देश्य रहा है पंचायत इलेक्शंस का, उसको पूरा करने में मैं अपना योगदान दे पाऊँ। वहीं सोनी कुमारी ने बताया कि उनका सपना शिक्षा के क्षेत्र में गांव के बच्चों को आगे ले जाने का है। एक छोटे से रूरल कॉर्नर ऑफ द कंट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, और यहाँ से मेरे माता पिता ने मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स हूँ पॉलिटिकल साइंस में, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चों को शिक्षा से दूसरी दिशा में जो है डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है बच्चों को, और जिसका अभाव शायद हमें अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 10 साल के बाद शायद हमें जब पता चलेगा तो हम उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैं और शिक्षा से हमेशा जुड़ी हूँ, मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, और मैं अभी भी आगे भी अपनी पीएचडी करने वाली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिशा में कुछ कर पाऊँ, अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, यहाँ के स्कूल के लिए कुछ कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और ये सिर्फ नौकरी के लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको एक अगर जीवन जीने का सही तरीका, बाकी जीवन में जो अच्छा और बुरा जो भी चीज़ें होती है उसमें चयन करने की जो सुबुद्धि जिसको कह सकते हैं, वो भी आपको शिक्षा से मिलती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आपने यूपीएससी पीटी भी किया है? जी जी जी। तो मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी कुछ कारणों से मैं नहीं उसको कंटिन्यू कर पाई हूँ, लेकिन मैं अपने कॉलेज से बच्चों को, मतलब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं मलेशिया गई हुई हूँ यूएन मॉडल यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों को एक्सपोजर मिले, मतलब वो समझ पाए कि पढ़ाई कितनी इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ है, जिसको हम शायद बच्चों को नहीं दे पा रहे, वो चीज़ नहीं समझा पा रहे। वहीं सोनी कुमारी ने बताया है कि गांव के लोग एक शिक्षित नेता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं को शिक्षा की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। दो चीज़ें जो मुझे बहुत शॉकिंग लगी है, जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो लोगों ने मुझे जब मैं मिलती भी हूँ बहुत लोगों से, तो वो कहते हैं इतना पढ़ने लिखने के बाद आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं। और ये चीज़ का जवाब देना मुझे मुनासिब इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों की सोच में कितनी परिवर्तन आ चुकी है कि वो एक शिक्षित लीडर को देखना मतलब उनको गलत लग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़, और जब मैं महिलाओं से बात करती हूँ और मिलती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो उनको शिक्षा की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और ये हमारे देश की कहानी है। मुझे लगता है कि हम इतनी डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, इतनी प्रोग्रेस की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन उसी देश में एक कोना है जहाँ पे महिलाओं को
पढ़ाई की इम्पोर्टेंस नहीं लगती है। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, नाम लिखना सीख लिया है तो काफ़ी है। कुछ बच्चियों से जब मैं मिली तो उन्होंने कहा कि मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन है पढ़ने का, आगे कुछ करने का, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा कारण किया। जब मैं उनके घर पे बात करती हूँ तो अरे लड़कियां हैं, उनको पढ़ लिख के क्या करना है, क्या कर लेंगी आगे बन के पढ़ लिख के। तो ये जो 2-4 चीज़ें हैं जो शिक्षा को लेके लोग जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक नहीं है, और शिक्षा को कहीं पीछे छोड़ दिया है हमने। मुझे लगता है उनको लगता है कि ठीक है बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी है, शिक्षा को देखते हैं कि क्या करना है उनके साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये बदलना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अगर हम 5 लोगों को ये ना बता पाएँ कि पढ़ाई और शिक्षा क्यों ज़रूरी है, तो हम फेल कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि जैसे लोग जब बोलते हैं कि आप पढ़ लिख के क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये तो मेरी अच्छाई है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं पढ़ने लिखने के बाद चुनाव लड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने गांव के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। जो योजनाएं आती हैं उनको मैं अच्छे से लोगों को बता पाऊँगी कि ये क्यों ज़रूरी है। जैसे जल नल योजना है, गांव तक आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है लोगों को उसकी ज़रूरत या उसकी इम्पोर्टेंस पता है। लोग इग्नोर करके चले गए हैं। और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अगर हम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पी पाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जो लोग को पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि कैसे वो इम्पॉर्टेंट है। आप मतलब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर क्यों रिक्वायर्ड है मतलब हमारे लिए। सोनी कुमारी जैसी प्रतिभाशाली कैंडिडेट की नॉमिनेशन का स्वागत होना चाहिए। उनकी जैसी पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच वाली महिलाएं समाज को बदलने की ताकत रखती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट।